हाँ जाना मैं लेट तो कुछ नहीं बड़ा कोई गाड़ी को उठा के इधर चला लेगा नहीं दे दो दो भी है भाई सारे घर तक आरती बना सर्व सोने आरती बना अगर कपूर पावा बाती मदर विच आरती जय मां हे मां पिंडी रानी आरती जय मां कौन सुहागन दीवा बहालिया मेरी मैया कौन सुहागन दीवा बहालिया मेरी मैया कौन भागेगा सारी रात मदर विच ये कौन उड़े से हटता हुआ सारा इधर नहीं एक क्वेश्चन मार करना तो वाला किधर हो रहा आरती जय मां सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे जोत जागेगी सारी रात मदर विच आरती जय मां हे मां पिंडा रानी आरती जय मां जुग जुग जीवे तेरा जगमेगा राजा जुग जुग जीवे तेरा जगमेगा राजा जिस तेरा भगन बनाया मदर विच आरती जय मां हे मेरी अम्बे आरती जय मां सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे जो ठावे तो यो फल पावे रखवाड़े दी लाज मदर विच आरती जय मां सोनिया तेरा वाली आरती जय मां आरती बना काहे दे मैया तेरी आरती बना
सारे में आटा तो लग गया आरती बनावा सर्व सोने दी आरती बनावा अगर कपूर पावा बाती मंदर विच आरती जय मां हे मां पिंडी रानी आरती जय इतना मां भाई आए इतना भाई आए हमारी मोटी साहब वाले इसमें केक बांट के देंगे कौन आए ऐसे ही है मिस कर लिया ताजे में क्या देगा सर्व सुहागन विवा बालया विरम्बे सर्व सुहागन विवा बालया विरम्बे जोत जागेगी सारी रात मदर विच आरती जय मां हे मां त्रिपुरा रानी आरती जय देखिए आटा देख कितना कितना नहीं करते ही है आटा या टाड़ नहीं रहा ये सारे मिक्स करना भाई मिक्स करना चढ़ गया अम्बे भोर पड़ी दिन चढ़ गया अम्बे हो रही जय कर बदर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां अच्छा देखिए यहाँ पर ये सारे मिक्स करना डबल ही है काहे थी मैया तेरी आरती बनावा काहे थी मैया तेरी आरती बनावा काहे थी बाबा विच बाती मंदर विच आरती जय मां सूहे चोले वाली आरती जय मां सर्व सोने दी आरती बनावा सर्व सोने दी आरती बना
सर्व सुहागन देवा बालिया मेरी अम्बे सर्व सुहागन देवा बालिया मेरी अम्बे जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां हे मां त्रिपुरा रानी आरती जय मां जुग जुग जीवे तेरा जमुए का राजा जुग जुग जीवे तेरा जमुए का राजा जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय मां हे मेरे अम्बे आरती जय मां सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे जो ध्यावे तो यो फल पावे रखवाड़े दी लाज मंदिर विच आरती जय मां सोने बकरा वाली आरती जय मां आरती बनावा सर्व सुनेगी आरती बनावा फूल पावा बाकी मंदिर विच आरती जय मां हे मां पिंडी रानी आरती जय मां कौन सुहागन देवा बालिया मेरी मैया कौन सुहागन देवा बालिया मेरी मैया कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां सच्चिया जोता वाली आरती जय मां सर्व सुहागन देवा बाले
राम युवक कहीं ना है मेरे तू हैं कितना कितना चलाया रे थोड़ा थोड़ा डाल मिस ये थोड़ी है सर काली की मैया तेरी भैया ठंडी है काली की मैया कहां का है सही में आरती बना काली ठंडी लगा मौसम में ऐसा बाती बदल आरती सूहे चोले वाली आरती बना सोने आरती बना आ गया भैया है भैया जी आ गए भैया सीधा जाके भाई सीधा चल सीधा ओ ते उछाड़ा चक्का अपने आप लिखट जा जितना लिखट ना हो ए राधे राधे भैया इधर आवे ते भैया बहुत है राधे राधे थोड़ा हाँ पाले भैया राधे राधे भैया पाले थोड़ा हाँ पड़े हुए मतलब पड़े बोली आए हो अगर ऐसा होता तो ये आवाज बड़ा बचा दिए ना चलती। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कान से सीधे आत्मा की दरवाजे हैं और जब आत्मा जाती है तो मन डर जाता है क्योंकि मन जानता है अब छूट ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। तुमने शायद बहुत लोगों के बीच रहकर महसूस किया है, भीड़ में खड़े होकर ये एहसास हुआ है सर माता कोई तुम्हारा नहीं और समझाया होगा गलती तुम्हारी है, तुम ही कमजोर हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ ये कमजोरी नहीं, ये जागने की शुरुआत है। ये संसार रिश्तों का मेला है जहाँ हर कोई अपने स्वार्थ का फैला लिए खड़ा है। जब तक तुम्हारे पास कुछ है तब तक और जिस खाली हाथ हो जाते यहाँ कोई अपना नहीं था, सिर्फ जरूरतें थी। इसे अंत तक देखना क्योंकि जो अभी कहा गया है वो सिर्फ सतह गहराई अभी शुरू हो। और अगर तुम्हारे भीतर कहीं हलचल मच रही तो अपने विचार में सिर्फ इतना लिख देना, मैं सुन रहा हूँ, इतना ही काफी है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि किसी के बिना जीना संभव नहीं। माँ बाप, समाज, रिश्ते, साथी, सबने एक ही डर तुम्हारे भीतर बोया। डर ये है कि अगर कोई साथ ना हुआ तो तुम टूट जाओगे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा उन्हीं ने जिनके सहारे जीने की आदत डाल दी गई। जब तुम किसी पर निर्भर होते तो धीरे धीरे तुम अपने केंद्र से खिसक जाते हो। तुम्हारी खुशी किसी और की जेब में चली जाती, तुम्हारा सम्मान किसी और की आंखों में अटक जाता है और तुम्हारा आत्मविश्वास किसी और के शब्दों का मोहताज बन जाता है। फिर एक दिन वही लोग जिनके लिए तुमने खुद को भुला दिया था तुमसे मुंह मोड़ लेते और तब तुम्हें लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, तुम कुछ भी नहीं, तुम बहुत कुछ हो, बस तुम्हें खुद से मिलने नहीं दिया गया। अपने दम पर जीना अकेले रहने का नाम नहीं है, ये दूसरों से नफरत करने का रास्ता नहीं है, ये विद्रोह नहीं, ये बोध है। जब तुम अपने दम पर खड़े होते हो तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे विकल्प बन जाते। तब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं होते अकेले हो जाओ, बल्कि इसलिए होते हो
क्योंकि बांटना चाहते हो, लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। अपने दम पर जीना सीखने से पहले तुम्हें टूटना पड़ेगा, तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन्हें तुम अपना समझते रहे वे तुम्हारे नहीं थे। ये स्वीकार करना पीड़ा देता है, लेकिन यही पीड़ा तुम्हें आजाद करेगी। याद रखना, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही व्यक्ति सच में किसी के साथ बैठने योग्य होता है। बाकी सब तो डर से रिश्ते निभाते हैं। तुम पूछोगे फिर दिल क्या करे? दिल आदतों से चलता है और आदतें धीरे धीरे बदली जाती हैं। आज अगर तुम अकेलेपन से भागते हो तो कल वही अकेलापन तुम्हें दौड़ाएगा। लेकिन अगर आज तुम उसे देख लो, समझ लो, तो वही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। ये संसार तुम्हें तब तक आजमाएगा जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर लेते, और जिस दिन तुमने खुद को थाम लिया उस दिन दुनिया का हर खेल तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। निर्भरता बहुत मीठी लगती है। शुरुआत में वह माँ की गोद जैसी महसूस होती है, जहाँ जिम्मेदारी नहीं होती, जहाँ निर्णय नहीं लेने पड़ते, जहाँ कोई और सोचता है, कोई और संभालता है। लेकिन वही निर्भरता जब आदत बन जाती है तो गोद नहीं रहती, जंजीर बन जाती। मन बड़ा चालाक है, वह निर्भरता को प्रेम का नाम दे देता है। वो कहता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वह मेरे बिना अधूरा है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ध्यान से देखना, जहाँ बिना नहीं रह सकता वहाँ प्रेम नहीं, डर है। जहाँ अधूरा है वहाँ स्वतंत्रता नहीं, भूख है। प्रेम पूर्णता से पैदा होता है, निर्भरता खालीपन से। लेकिन समाज को पूर्ण व्यक्ति नहीं चाहिए, समाज को ऐसे लोग चाहिए जो किसी न किसी सहारे से बंधे रहे। क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है उसे झुकाना कठिन हो जाता है। इसलिए बचपन से तुम्हें सिखाया गया किसी पर भरोसा करो, किसी का सहारा लो, किसी को आदर्श मानो, किसी को मालिक बना लो। किसी ने ये नहीं कहा खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है कोई भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो सवाल करता है, वह इनकार नहीं कर सकता है। और ये बात सत्ता को डराती है। निर्भर व्यक्ति हमेशा आज्ञाकारी होता है, वह समझौते करता है, वो अपमान सहता है, वह चुप रहता है क्योंकि उसे खोने का डर होता है। तुमने देखा होगा कई लोग गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं, हाल खाते हैं, तिरस्कार सहते हैं, फिर भी अलग नहीं होते। क्यों? क्योंकि निर्भरता कहती है अकेले हो जाओगे, और मन अकेलेपन से डरता है जैसे अंधेरे से। लेकिन सच ये है तुम पहले से ही अकेले हो, बस अभी तुमने उस सच्चाई को सजावट से ढक रखा है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तब दर्द इस बात का नहीं होता कि वे चला गया, दर्द इस बात का होता है कि तुम्हारा सहारा गिर गया, और जो सहारे से खड़ा था वो गिर ही जाता है। वो हारेगा। समझने की बात यह है, दुनिया में कोई भी किसी का स्थायी सहारा नहीं है। आज जो साथ है कल परिस्थितियां बदल सकती हैं, आज जो तुम्हारी जरूरत है कल तुम्हारी बोझ बन सकती है। इसलिए जो जीवन को किसी और के कंधों पर रखता है वो जीवन नहीं जीता, वो इंतजार करता है। अपने दम पर जीने का अर्थ ये नहीं कि तुम संबंध तोड़ दो, इसका अर्थ ये है कि तुम संबंधों के गुलाम ना रहो। जब तुम निर्भर नहीं होते तब रिश्ते साफ हो जाते हैं, तब कोई मजबूरी नहीं रहती, तब तुम साथ इसलिए होते क्योंकि तुम्हें आनंद मिलता है, डर नहीं। निर्भरता तुम्हें छोटा बनाती है, वह तुम्हें ये विश्वास दिलाती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ा झूठ है जो मनुष्य ने खुद से बोला है। देखो, पंछी उड़ता है अकेला, नदी बहती है अकेली, सूरज उगता है अकेला, लेकिन उनमें कोई डर नहीं। डर सिर्फ मन में होता है, और मन डर से ही जिंदा रहता है। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि निर्भरता डर से पैदा होती है, उसी दिन पहली बार तुम आजाद होने लगते हो। शुरुआत कठिन होती है क्योंकि जब सहारे छूटते हैं तो जमीन हिलती हुई लगती है, लेकिन वही हिलती जमीन तुम्हें अपने पैरों का एहसास कराती है। कुछ समय के लिए अकेलापन बढ़ेगा, मन पुराने सहारों को याद करेगा, पीछे देखना रुक जाना,
अगर तुम थोड़ा साहस कर सको, अगर तुम कुछ समय अकेलेपन के ये साथ टाइम बैठो, है, ये टाइम होता है तो अचानक एक दिन तुम पाओगे कि अकेलापन नहीं, ये शांति, निर्भरता से मुक्त व्यक्ति अंदर से स्थिर होता है, उसे किसी के आने से दोहम नहीं बहता है। अकेलापन जैसे आग से भागते हो, लेकिन जो तुम अकेलापन समझते हो वह असल में अकेलापन नहीं है, वह तो तुम्हारी अधूरी इच्छाओं की आवाज है। नाम पदा वह तेरा क्या है जो तब सुनाई देती है जब बाहर की दुनिया चुप हो जाती है। अकेलापन दर्द देता है क्योंकि तुम अब तक खुद के साथ रहना नहीं जानते, तुमने हमेशा किसी ना किसी को अपने भीतर की खाली जगह में बैठा दिया। जब वे चले जाते हैं तो खालीपन दिखता है और वही खालीपन अकेलापन कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना, खालीपन और एकांत, खालीपन बोझ है, एकांत विश्राम है। खालीपन तुम्हें खाता है, एकांत तुम्हें भरता है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से भागते हो, एकांत तब होता है जब तुम खुद से मिले बैठते हो। दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि हमेशा व्यस्त रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो भीतर की आवाज सुनाई देने लगेगी और वह आवाज खतरनाक है क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती। जब तुम एकांत में बैठते हो तो कोई नकाब काम नहीं आता, न पद, न पैसा, न रिश्ते, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सच। इसीलिए लोग एकांत से डरते हैं। वे कहते हैं अकेले बैठकर क्या करूंगा, वे ये नहीं कहते अकेले बैठकर किससे मिलूंगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। भीड़ में रहकर तुम खुद को भूल जाते हो, एकांत में रहकर तुम खुद को याद करते हो, लेकिन ये याद करना शुरुआत में कड़वा होता है क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि तुमने कितनी बार अपने ही साथ धोखा किया, कितनी बार तुमने भीड़ की ताल पर अपने कदम बदले, कितनी बार तुमने सच को दबाया सिर्फ अस्वीकार किए जाने के लिए। एकांत इसलिए लोग कहते हैं मुझे अकेला मत छोड़ो। असल में वे कह रहे होते हैं मुझे खुद के सामने मत खड़ा करो। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में बैठना सीख जाता है वह दुनिया में सबसे कम डरता है क्योंकि उसका डर भीतर ही समाप्त हो। एकांत में तुम्हें कोई समझाने नहीं देता, कोई सलाह नहीं देता, कोई सहारा नहीं देता और यही तुम्हारी वास्तविक ताकत पैदा होती है। जब कोई सहारा नहीं होता तभी तुम खुद को संभालना सीखते हो। ये प्रक्रिया धीमी होती है, ये कोई अचानक मिलने वाली रोशनी नहीं है, ये तो धीरे धीरे अंधेरे में आंखें खुलने जैसा है। कभी कभी तुम्हें रोना आएगा, कभी तुम्हें पछतावा होगा, कभी लगेगा काश कोई होता। उसी क्षण रुकना मत, उसी क्षण भागना मत, क्योंकि वही क्षण दरवाजा है। अगर तुम वहां टिक गए, अगर तुम उस भाव को पूरा महसूस कर पाए तो अचानक कुछ टूटेगा नहीं, कुछ खुलेगा। तुम पाओगे कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं खुश होने के लिए, तुम पाओगे कि तुम्हारा होना ही काफी है। स्वतंत्र बनाता है और स्वतंत्र व्यक्ति कभी किसी का बोझ नहीं बनता और किसी को अपने ऊपर बोझ नहीं बनने देता। ऐसा व्यक्ति रिश्तों में भी स्वच्छ रहता है, वो मांगता नहीं, वो बांटता है। भीड़ में रहने वाला हमेशा अपेक्षा करता है, एकांत में रहने वाला सिर्फ उपस्थिति देता है और उपस्थिति सबसे बड़ा उपहार है। याद रखना, अकेले रहना समस्या नहीं है, इसके लिए खुद से कटे रहना समस्या है। अगर तुम खुद के साथ बैठना सीख लो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे लिए सही है। डर मनुष्य का सबसे पुराना साथी है और सबसे बड़ा शासक भी। तुम जो भी करते हो या जो भी नहीं कर पाते उसके पीछे कहीं ना कहीं डर खड़ा होता है। डर हमेशा शोर नहीं मचाता, अक्सर वो बहुत शांति से तुम्हारे भीतर बैठा रहता है और तुम्हें लगता है कि तुम अपने निर्णय ले रहे हो, असल में निर्णय डर ले रहा होता है। डर कहता है अगर तुम अकेले रह गए तो, अगर लोगों ने तुम्हें नकार दिया तो, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर तुम्हें समझने वाला कोई न मिला तो, और तुम डर की बात मान लेते हो। डर भविष्य दिखाता है और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है।
दुनिया इसी डर का उपयोग करती है। वह तुम्हें सुरक्षित रास्ते दिखाती है, भीड़ वाले रास्ते जहाँ सब चल रहे हो ताकि तुम अकेले न पड़ जाओ। लेकिन ध्यान रखना, भीड़ हमेशा सुरक्षित नहीं होती, भीड़ अक्सर सच्चाई से दूर ले जाती है। डर तुम्हें कहता है जो सब कर रहे हैं वही करो, जो सब मान रहे हैं वही मानो, जो सब डर रहे हैं वही डरो, और धीरे धीरे तुम अपना होना भूल जाते हो। डर का सबसे बड़ा हथियार है अस्वीकृति का। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अलग हुए, लेकिन सच ये है डर के कारण जो प्यार मिलता है वो प्यार नहीं होता। तुम कहते हो मैं ऐसा बनूंगा ताकि मुझे स्वीकार किया जाए। जब तक तुम हमारे जैसे रहो ये स्वतंत्रता नहीं है, डर तुम्हें निर्भर बनाए रखता है। वो निर्देशों पर चलता है, जिसने अपने जीवन की दिशा दूसरों के हाथ में दी थी, वह धीरे धीरे खुद से करता है। डर से बाहर आने जादुई तरीका नहीं, डर को घटाया नहीं जाता, डर को देखा जाता है। जिस दिन तुम अपने डर को बिना भाग्य देने उसी दिन डर कमजोर होने लगता है। डर अंधेरे जैसा है, तुम उसे लात मार कर हटा नहीं सकते। एक दिया जलाओ अंधेरा अपने आप नहीं होता। जब तुम अकेले बैठे हो और डर उठता आओ देख लेते हैं, डर को पूरा महसूस करो, उसके साथ बैठो, उसकी बात सुनो। अधिकांश डर कभी घटित नहीं होते, वे सिर्फ कल्पना है। डर भविष्य में रहता है और जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जब तुम वर्तमान में टिक जाते हो तो डर को जमीन नहीं मिलती। इसलिए जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीखता है वह डर से भागता नहीं, वह डर के पार देखता है। और डर के पार कुछ बहुत सुंदर है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि अब स्वतंत्रता का अर्थ ये है अब कोई समस्या तुम्हें तोड़ेगी। डर से मुक्त व्यक्ति हारता भी है तो पूरे मन से और जीतता भी है तो बिना अहंकार के। जानता है उसका मूल्य किस परिणाम से होगा। सम्मान सबसे गहरी भूखों में से एक है। रोटी न मिले तो कुछ समय चल जाता है, पानी न मिले तो शरीर टूटता है, लेकिन सम्मान न मिले तो आत्मा चुपचाप मरने लगती। इसीलिए दुनिया ने सम्मान को हथियार बना लिया है। वो तुम्हें डराती नहीं, वो तुम्हें ललचाती है। वो कहती है हम तुम्हें इज्जत देंगे, बस हमारे जैसे बन जाओ। हम तुम्हें मान्यता देंगे, बस सवाल मत करो। हम तुम्हें ऊंचा दर्जा देंगे, बस अपनी सच्चाई भूल जाओ। और मन तुरंत तैयार हो जाता है क्योंकि मन को तालियों की आवाज बहुत प्यारी लगती है। तुमने देखा होगा लोग अपने शब्द बदल लेते हैं ताकि लोग बुरा न माने, अपने विचार बदल लेते हैं ताकि बहुमत के साथ चल सके, अपने सपने छोड़ देते ताकि समाज उन्हें समझदार कह सके। ये सब सम्मान के लिए होता है, लेकिन जो सम्मान डर और समझौते से मिलता है वो सम्मान नहीं होता, वो एक मुखौटा होता है जो धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा छीन लेता है। दुनिया का सम्मान हमेशा शर्तों पर मिलता है। आज तुम सही हो क्योंकि तुम उनके अनुकूल हो, कल तुम गलत हो क्योंकि तुमने अपनी दिशा बदली। इसलिए जो व्यक्ति दुनिया के सम्मान पर जीता है वो हमेशा चिंता रहती है कहीं और इसी डर में वो अपने ही भीतर घुसता चला जाता है। अपने दम पर जीना, जीने का अर्थ है कभी कभी अनदेखा कर दिया जाना, गलत समझ लिया जाना, अकेला छोड़ दिया जाना। लेकिन वही अकेलापन तुम्हें एक अलग तरह का सम्मान देता है, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान दुनिया से नहीं उठता, वह भीतर से उठता है। जब तुम जानते हो कि तुम झूठ नहीं जी रहे, कि तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बेच रहे, आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वह चुपचाप रीढ़ को सीधा रखता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत शांत होते हैं
लेकिन उनके सामने कोई उन्हें अपमानित नहीं कर पाता। और कुछ लोग बहुत ऊंचे पदों पर होते हैं, फिर भी हर कोई उनका उपयोग कर लेता है। फर्क बाहर का नहीं, भीतर का होता है। जो व्यक्ति दुनिया की मान्यता से जीता है वह भीख मांगता है, और जो व्यक्ति अपने भीतर से जीता है वो उपस्थित रहता है। दुनिया को उपस्थिति से डर लगता है, क्योंकि उपस्थित व्यक्ति ना झुकता है ना बिकता है। इसलिए दुनिया तुम्हें हमेशा कुछ बनने को कहेगी, ये बनो वह बनो। लोग क्या कहेंगे? इज्जत ऐसे मिलती है, लेकिन कभी यह नहीं कहेगी बस हो जाओ, हो जाना सबसे बड़ा विद्रोह है। जब तुम हो जाते हो तो तुम्हें प्रमाण नहीं देना पड़ता, तुम चुप ही रहो तो तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति सम्मान के पीछे नहीं भागता, और यही कारण है कि सम्मान आखिरकार उसके पीछे आता है। लेकिन ये सम्मान तालियों वाला नहीं होता, ये सम्मान शब्दों में नहीं मिलता, ये सम्मान नजर में होता है। लोग उसके सामने झूठ बोलने से हिचकते हैं, लोग उसे धोखा देने से पहले सोचते हैं, क्योंकि वह स्वयं से ईमानदार होता है। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को गिरवी रखकर सम्मान कमाता है वो भीतर से खाली हो जाता है, और जो व्यक्ति अपना रास्ता चुनकर अकेला चलता है वो भीतर से भरता चला जाता है। शुरुआत में लोग हंसेंगे, कहेंगे ये बदल गया, ये घमंडी हो गया, ये किसी की नहीं सुनता। लेकिन ध्यान देना, ये वही लोग होते हैं जो खुद अपनी जिंदगी में जो अपने दम पर जीता है। वह किसी को नीचा नहीं दिखाता और किसी को अपने ऊपर चढ़ने भी नहीं देता। वो जानता है सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान रोका भी नहीं जा सकता। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हें तुम्हारी जगह देती है, और अगर ना भी दे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तुम्हें दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं होता। ये अवस्था बहुत कीमती है। यहीं से जीवन बोझ नहीं उत्सव बनना शुरू होता है, और उसी डर के कारण वह जीवन में सबसे ज्यादा समझौते करता है। मन को बचपन से सिखाया गया असफल होना गलत है, गिरना शर्म की बात है, हार जाना कमजोरी है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि असफलता जीवन की शत्रु नहीं, जीवन की शिक्षक है। जो अपने दम पर जीना सीखता है वो सबसे पहले असफलता से दोस्ती करता है, क्योंकि वह जान जाता है जो गिरने से डरता है वही चल ही नहीं सकता। असफलता तभी चुनती है जब तुम अपनी पहचान परिणाम से जोड़ लेते हो। जब तुम सोचते हो मैं सफल हुआ तो ही मैं हारा तो बेकार हूँ, लेकिन ये सोच तुम्हारी नहीं है, ये समाज की भी। जीवन में कोई भी हर बार जीतने के लिए पैदा नहीं हुआ। जीवन अनुभव के लिए है, प्रमाण पत्र के लिए नहीं। जो व्यक्ति अपने दम पर जीता है वह असफलता को अपमान नहीं मानता, वह उसे संकेत मानता है। संकेत कि कुछ सीखना बाकी है, कुछ समझना बाकी है, कुछ भीतर से बदलना बाकी है। भीड़ असफलता से डरती है क्योंकि भीड़ अपनी आंखों से नहीं देखती, वह दूसरों की नजरों से खुद को आंकती है। और जब भीड़ हंसती है तो मन टूटता है, लेकिन वो अकेला चलना सीखता है। उसे भीड़ की हंसी सुनाई तो देती है लेकिन उसको नहीं पाती, वो जानता है भीड़ कभी रास्ता नहीं बनाती, वह निश्चित रास्ते पर चलती है। रास्ते हमेशा अकेले लोग बनाते हैं। अपने दम पर जीने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि तुम अपनी हार के जिम्मेदार खुद होते हो, और यही जिम्मेदारी तुम्हें परिपक्व बनाती है। जब तुम किसी और पर निर्भर होते हो तो हार का दोष भी किसी और पर डाल देते हो, और तब सीख कभी पूरी नहीं होती। लेकिन जब तुम कहते हो हाँ ये मेरा चुनाव था, हाँ मैं गिरा, तो उसी क्षण तुम उठने की क्षमता भी पैदा कर लेते हो। असफलता भीतर की परतें खोलती, अब ना तब वह तुम्हें दिखाती कि तुम कितने सच्चे हो और कितने नकली। सफलता अक्सर अहंकार पैदा करती है। असफलता विनम्रता, और विनम्र व्यक्ति सबसे तेज सीखता है। जो अपने दम पर जीता है वह ये नहीं पूछता लोग क्या कहेंगे, वह पूछता
पूछता है मैंने क्या जाना, और यही प्रश्न जीवन को गहराई देता है। याद रखना, जीवन में टूटना कोई दुर्घटना नहीं, ये एक प्रक्रिया है। जैसे बीज टूटे बिना वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही मनुष्य टूटे बिना जागता नहीं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात है, कुछ लोग टूटकर कड़वे हो जाते हैं और कुछ लोग टूटकर सचेत हो जाते हैं। फर्क जागरूकता का है। जो अपने दम पर जीना सीखता है वो टूटने के बाद पीछे नहीं देखता, वह भीतर देखता है, वह पूछता है इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, इस पीड़ा ने मुझे कहाँ खोल दिया। और धीरे धीरे वह व्यक्ति मजबूत नहीं स्पष्ट हो जाता है। स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत है। स्पष्ट व्यक्ति नाटक नहीं करता, वह जैसा है वैसा ही, वह जीत में भी शांत रहता है और हार में भी जागरूक है। और यही कारण है कि जीवन अंततः उसी के साथ खड़ा होता है। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन वह समाज का शत्रु भी नहीं होता। वह बस स्वतंत्र होता है। वह जानता है कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा, कोई भी हमेशा समझ नहीं पाएगा। ये स्वीकार उसे दुखी नहीं करता, उसे मुक्त करता है। क्योंकि तब वह अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देता। कोई जीता है क्योंकि जीना स्वभाव है। कोई प्रेम करता है क्योंकि प्रेम बहाव है। वह अकेला भी बैठता है क्योंकि एकांत उसका घर है। और जब वह किसी के साथ होता है तो पूरी तरह होता है, बिना डर, बिना निर्भरता, बिना मान। यही परिपक्वता है। अगर इस पूरी यात्रा के बाद तुम्हें ये समझ में आ गया हो कि अपने दम पर जीना अहंकार नहीं, ये आत्मसम्मान है। याद रखना, जहाँ तक मनुष्य अपने जीवन को दूसरों की आंखों से देखता है, वहां तक वो कभी शांति नहीं पा सकता। क्योंकि दूसरों की आंखें तुम्हें वैसा नहीं देखती, वे तुम्हें वैसा देखती है जैसा वे तुम्हें इस्तेमाल कर सके। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति ये बहुत गहराई से समझता है कि हर संबंध में कुछ न कुछ अपेक्षा छिपी होती है, और अपेक्षा जहाँ है वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ये समझ किसी किताब से नहीं आती, ये समझ ठोकरों से आती है, बार बार गिरने से आती है, लोगों पर भरोसा करके बार बार टूटने से आती है। और जब ये समझ आती है, व्यक्ति कठोर नहीं हो जाता जैसा लोग सोचते हैं, वो पारदर्शी हो जाता है। वो जानता है कि हर कोई अपने स्तर से ही प्रेम कर सकता है। कोई तुम्हें उतना ही समझेगा उतना वह खुद को समझता है, इससे ज्यादा नहीं। यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है। मन चाहता है कोई हमें पूरी तरह समझ ले, पूरी तरह स्वीकार कर ले, पूरी तरह अपना कर रख ले, लेकिन ये चाह असंभव है। क्योंकि तुम्हें भी खुद को पूरी तरह समझने में पूरा जीवन लग जाता है। तो फिर दूसरों से वह अपेक्षा क्यों? अपने दम पर जीना इसी अपेक्षा के अंत से होता है। जब तुम किसी से ही अपेक्षा छोड़ देते कि वह तुम्हें समझे, पहली बार हल्के होते हो तब तुम बोलते हो, लेकिन जरूरत से नहीं। तब तुम चुप रहते हो, लेकिन डर से नहीं। तब तुम्हारा मौन खाली नहीं होता, वो भरा होता है। दुनिया शोर से भरी है, हर कोई कुछ साबित करना चाहता है, कोई सही होना चाहता है, कोई महान दिखना चाहता है, कोई पीड़ित बनकर ध्यान चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दम पर जीने लगता है, वह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। उसे ना सही साबित होना होता है, ना गलत से लड़ना होता है। वो देखता है, मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। ये आगे बढ़ना, भागना नहीं। ये स्पष्टता जीवन में सबसे ज्यादा ऊर्जा लोग दूसरों को समझाने में खर्च कर देते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ,
मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी मजबूरी थी। लेकिन जो व्यक्ति अपने दम पर खड़ा है वही सफाई नहीं देता, क्योंकि सफाई कमजोरी से आती है। वह जानता है जो समझने योग्य होगा वह बिना शब्दों के भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे कोई तर्क मना नहीं सकता। यही समझ तुम्हें शांत बनाती है। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर चोट पर चिल्लाते नहीं, हर उपेक्षा पर टूटते नहीं। अब तुम जानते हो लोग वैसा ही करेंगे जैसा वे हैं, और तुम वैसा ही रहोगे जैसे तुम हो। ये दूरी नहीं है, ये संतुलन है। अपने दम पर जीना तुम्हें भावनाहीन नहीं बनाता, ये तुम्हें भावनाओं का गुलाम होने से मुक्त करता है। अब दुख आता है तो तुम उसे दबाते नहीं, तुम रो लेते हो, लेकिन उसमें घर नहीं बना लेते। अब खुशी आती है तो तुम उसे पकड़ते नहीं, तुम जी लेते हो, लेकिन उससे पहचान नहीं बनाते। यही कारण है कि ऐसा जाना नहीं है। स्थिरता का अर्थ है हर स्थिति में अपने केंद्र में बने रहना। जीवन में बहुत कुछ घटेगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सपने पूरे होंगे, सपने टूटेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर है तो कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। ये केंद्र किसी ध्यान विधि से नहीं मिलता, ये केंद्र ईमानदारी से मिलता है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी तुम्हारी जिंदगी का आधार नहीं है, तब तुम खुद अपना आधार बन जाते हो। और ये स्वीकार डरावना लगता है शुरुआत में, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते, अब तुम परिस्थितियों को नहीं खोल सकते, अब तुम कह नहीं सकते मेरी वजह से नहीं उसकी वजह से हुआ। जहां कोई अपना ना भी हो तो भी तुम पूरे हो। यही ये यात्रा पूरी होती है। इस परमार्थ मार्ग में चलने वाले पथिक की पहली सीढ़ी है कि अपनी वाणी पर अंकुश कर ले। वांग निरोधो योगस्य प्रथमं द्वारम, मौन का आश्रय ले लो। ज्यादा बोलने का अभ्यास नहीं होना चाहिए। बड़े अपराध बन जाते हैं, निंदा स्तुति बन जाती है, दोष दर्शन होने लगता है, वो साधक गिर जाता है। मौन का स्वभाव बनाना चाहिए। जड़ मौन जहां वृंदावन में ठीक, जहां राधा राधा बोलेंगे, प्रभु की चर्चा बोलेंगे, कोई प्रश्न करेगा तो जो शास्त्र सम्मत बात है उत्तर देंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। प्रपंच की तरफ से पूर्ण मौन होना चाहिए। आपको पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया, इससे बात करना, प्रभु को भूल जाना। अगली बार तो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देगा। श्री हरिवंश उत्तर नहीं देगा। अंदर से श्री हरिवंश बोले, हम किसी का अहित नहीं करेंगे, हम मंगल नहीं करेंगे, हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करके आए। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी नहीं, कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर लेना, चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं, आपको बात करना ही पड़ेगा। योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो, सबसे पहली साधना है वाणी को रोकना। बोलने से बहुत शक्ति है, भगवत चर्चा करें इससे शक्ति बढ़ती है, लेकिन प्रपंच की वार्ता करने से वाणी की शक्ति नष्ट हो जाती है। जवान अपवित्र हो गई तो नाम कैसे चलेगा? जब वाणी अपवित्र है तो आपके शास्त्रीय कैसे शब्दों का विचारता आप नहीं विचार करने की क्षमता वाले हैं। यदि आपने व्यर्थ की बातें शुरू कर दी, असली भाषा बोलते हैं, गंदी भाषा बोलते हैं, तो आप में कभी विचार शक्ति नहीं रह जाएगी कि आप शास्त्रों के संतों के वाक्यों का मनन करने की सामर्थ्य रखें। वो देंगे सामर्थ्य। बहुत अमृतमय वचन निकलते हैं मौन वाणी को पावन रखने वाले से, एकदम शहद में डूबे हुए वचन। इसलिए वाणी पर अंकुश कीजिए। जरूरत हो तो बोलिए, नहीं तो मौन। श्री जी का दर्श गाइए, नाम कीर्तन कीजिए, इसके अलावा मौन नहीं। ये नियम ले लीजिए। जब आए हो भगवत प्राप्ति के लिए तो काहे को बख्शो,
इन इंद्रियों को सीधे हम शासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं, आप इनको बांधिए। बहुत स्वतंत्रता है। माता देवती जी भगवान कपिल जी से कहती, मैं हूँ भोगते हुए नाम हम वो उपाय बताइए जिससे दुष्ट इंद्रियों के कब्जे से बाहर निकले। माता देवती ये बहुत कुछ है। ये कुछ मिनट तो लगेगा, बहुत शांत क्षण भगवत स्वरूप में लगने वाली है, और एक क्षण में गिरा के नर्क में खड़ा कर देंगे जहाँ पश्चाताप होता है, आप कुछ नहीं लगता। योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो, फिर अपरिग्रह। पहला द्वार है वाणी पर शासन के लिए। हम वाणी गायन करेंगे श्री जी की लीला चरित्र, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन। कई साधकों को ये स्पष्ट आज्ञा करी श्री जी की प्रेरणा से कि आप नहीं बोलोगे, तो उसका पालन करना चाहिए। जब सत्संग में आप